चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं वेनेजुएला की और क्यों है वहां दो प्रेसिडेंट, हुआन ग्वाइडो जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड प्रेसिडेंट है, लेकिन असली ग्राउंड पावर और मिलिट्री निकोलस मड्यूरो के साथ है। वेनेजुएला की सिचुएशन दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, तो अगर वहां की सिचुएशन इतनी ही खराब है तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ करती क्यों? क्या होगा वेनेजुएला का अगर यही सब कंटिन्यू होता रहा? और सबसे इंपॉर्टेंट, वहां के लोग अब प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? इस पूरे मुद्दे को समझते हैं द यूथ स्पीक्स विद देव के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों, वेनेजुएला लैटिन अमेरिका की एक कंट्री है। अगर मैं वेनेजुएला को डिस्क्राइब करूं तो वो एक ऐसी कंट्री है जहां सबसे ज्यादा मर्डर रेट है। हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से वेनेजुएला की करेंसी वेनेजुएलन बोलीवार एक वर्थलेस करेंसी बन चुकी है। अब सोचिए, वहां की मिनिमम वेज 1.2 मिलियन वेनेजुएलन बोलीवार्स है, जो कि 1 यूएसडी के बराबर है। This cup of coffee in a way encapsulates the drama of the Venezuelan crisis. Today, you need this amount of money to buy this cup of coffee. But the inflation has been so out of control in Venezuela in recent years that today, this is the equivalent of what I had to pay 15 years ago for a one-bedroom flat. और एक ऐसी कंट्री जहां सऊदी से भी ज्यादा तेल है। वेनेजुएला की ये स्थिति उनके खराब इकोनॉमिक पॉलिसी, बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से हुई है। लेकिन ऐसा पहले नहीं था। एक टाइम पे वेनेजुएला लैटिन अमेरिका की सबसे हैपनिंग प्लेस हुआ करती थी। वहां की ऑयल रिजर्व्स वहां के बूमिंग इकोनॉमी का कारण था, लेकिन इनइक्वालिटी और करप्शन की वजह से इकोनॉमी डिप्लीट होती गई। फिर वहां के प्रेसिडेंट बने ह्यूगो चैवेज, जिनके सोशल प्रोग्राम्स काफी पॉपुलर थे, लेकिन वो डिपेंड करते थे टेकिंग ओवर बिजनेस, कंट्रोलिंग करेंसी और हाई ऑयल प्राइसेस के ऊपर, जिसकी वजह से वेनेजुएला की इकोनॉमी क्रैश हो गई। फिर चैवेज के डेथ के बाद 2018 के इलेक्शंस में उनके वाइस प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो ने ये बोला कि उन्होंने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन ये इलेक्शन इंटरनेशनली ऑब्जर्व नहीं था। अपोजिशन ने भी इस इलेक्शन को मानने से इनकार कर दिया। I mean, nothing was announced. I mean, we react to events and issue our positions when there is EU agreement and when we see everything what we need to see when it comes to developments on the ground. So that's on the logistical technical issue. But on the new so-called new National Assembly in Venezuela, not long ago the Council has issued actually the declaration by the High Representative on behalf of all the member states. The declaration is available at the Council website, and I don't know. I mean, if you want, I can run through the main elements. Basically, the European Union is repeating its position that we are not recognizing the electoral process, which led to the establishment of this new National Assembly, and that we don't recognize it, and we will maintain our engagement with all political and civil society actors, striving to bring Venezuela back to democracy, including in particular with Juan Guaido and other representatives of the outgoing National Assembly, which was elected in 2015, which was actually the last free expression of Venezuelans in electoral process. निकोलस मड्यूरो, जिनको सपोर्ट करती है रशिया और चाइना, जिनके साथ है वेनेजुएलन मिलिट्री और जो अपॉइंट करते हैं वेनेजुएलन सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ये कंट्रोल करते हैं वेनेजुएला की सारी स्टेट ओन्ड कंपनीज और वेनेजुएला की इकोनॉमी, क्रैश्ड इकोनॉमी को बचाने के लिए डील करते हैं ईरान और रशिया के साथ। और उनके खिलाफ है हुआन ग्वाइडो, जो कि 60 देशों से रिकॉग्नाइज्ड प्रेसिडेंट है और उनके साथ है पब्लिक सपोर्ट। लेकिन अब पब्लिक सपोर्ट भी कम होने लगा है। 2019 के प्रोटेस्ट में जब बहुत सारे लोगों की डेथ होगी तो ये प्रोटेस्ट भी फिजल आउट हो गया। मड्यूरो के सपोर्टर्स ने इसे इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी बताया और मिलिट्री ने सारे प्रोटेस्ट को दबा दिया। अगर वेनेजुएला की बात करें तो निकोलस मड्यूरो की डिसअप्रूवल रेटिंग 77% है, लेकिन हुआन ग्वाइडो भी इनसे बहुत पीछे नहीं है। उनकी भी डिसअप्रूवल रेटिंग 62% है। मड्यूरो और उनके सपोर्टर्स ने यह कहा कि अपोजिशन इज वेलकम टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, लेकिन अपोजिशन का यह कहना है कि सारे इलेक्शंस रिग्ड होती हैं। अपोजिशन लीडर्स को आइदर अरेस्ट कर लिया जाता है या सिंपली मार दिया जाता है, और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो भी निकोलस मड्यूरो के अगेंस्ट हैं उनको बैन करवा दिया जाता है। इसके साथ ही पैंडेमिक और स्टेट इमरजेंसी ने वहां के लोगों की हालत खराब करके रखी हुई है। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि आगे वेनेजुएला के साथ क्या होगा, लेकिन दुनिया भर में कब और कहां क्या चल रहा है ये आपको जानना जरूरी है।